प्रणाम। कमर में बहुत दर्द है, मासिक धर्म अच्छे से नहीं आ रहा महिलाओं को, और भी उदर प्रदेश पेट के कई रोग हैं, दवाइयाँ ले रहे हैं, कोई फर्क नहीं आ रहा। दवाइयाँ लेने से कभी भी बीमारी ठीक नहीं होगी, लक्षण ठीक होते हैं। जब तक आप अपनी दिनचर्या को अच्छा नहीं करोगे, खान पान को सही तरीके से नहीं करोगे, या फिर आप योग का सहारा नहीं लोगे, तब तक आपकी ये बीमारी ठीक नहीं होगी। तो इन्हीं बीमारियों को ठीक करने के लिए आज मैं आपके सामने एक बड़ा ही अच्छा आसन लेके आया हूँ। वह आसन यदि आप प्रतिदिन अभ्यास करें तो मेरी माताएं बहनें अपनी सारे रोगों से निजात पा सकती हैं। यह अकेला आसन मेरी माताओं बहनों का हर तरह का, मासिक धर्म से लेकर शरीर के किसी भी तरह का दर्द हो, यह आसन का अभ्यास करने से आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। सबसे पहले महिलाओं को इस आसन का प्रयोग प्रतिदिन करना चाहिए, सुबह शाम, जैसा कि हमने अपने वीडियो में दिखाया है कि कैसे करना है, आप सीख सकते हैं। उसके बाद जिनको भी कमर में किसी भी तरह का दर्द है वह इस आसन का अभ्यास करें, ठीक हो जाएगा। जिनको भी पेट संबंधी कोई समस्याएं हैं, ठीक नहीं हो रही, तो आप इस आसन का अभ्यास कीजिए, आपके पेट की समस्याएं भी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। स्पेशली यह आसन आपके कमर दर्द के लिए बड़ा ही लाभकारी है, और आपके एड़ी से लेकर चोटी तक शरीर में किसी भी तरह का दर्द हो, इस आसन के अभ्यास से चला जाता है। और लंग्स के लिए यह आसन बहुत ही लाभकारी है, आपके विशुद्धि चक्र के लिए बड़ा ही लाभकारी है, थायराइड ग्लैंड के लिए बड़ा ही लाभकारी है। तो इस एक आसन के इतने सारे लाभ हैं कि आप गिनते गिनते थक जाएंगे। लेकिन यदि आप प्रतिदिन इसका अभ्यास करते हैं तो आप सोचिए, आपकी दवाइयाँ छूट जाएंगी और आपका शरीर प्रतिदिन की तरह अच्छे से काम करेगा। लेकिन आपने इन आसनों का अभ्यास प्रतिदिन करना है। आसन भाग 1, 2 पार्ट में इसको हम करना सिखाएंगे आपको। पहला जो भाग है वो बड़ा ही आसान है, जो हर तरह की उम्र के व्यक्ति कर सकते हैं। दूसरा जो भाग है वह एक अच्छे योग प्रशिक्षक की श्रेणी में ही आकर इसको करें, या उनके मार्गदर्शन में ही करें। आपको हम सिखाएंगे दोनों भाग, आप दोनों भाग इस वीडियो के माध्यम से सीख सकते हैं। पहला भाग, धीरे धीरे अपने दोनों घुटने मोड़ेंगे, दोनों हथेलियां मैट की ओर सीधे कर देंगे और अपनी कमर को जितना मैक्सिमम उठा सकते हैं उतना उठाएंगे। दोनों पैरों के बीच में गैप उतना होना चाहिए जितना आपके कंधे की चौड़ाई है। सांस इसमें नॉर्मल चलती रहती है। जब आप कमर को ऊपर उठाते हैं तो सांस को भरते हैं, उसके बाद सांस नॉर्मल चलती है। फिर आप धीरे धीरे, जितनी देर आप इसको रोक सकते हैं रोक के रखिए। उसके बाद धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए आप अपने शरीर को नीचे रख दीजिए। ये एक भाग हुआ। इसकी सावधानियां और लाभ मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, आपने उसी हिसाब से इसको चिंतन करते हुए करना है। दूसरा भाग, कमर को उठाइए, दोनों हाथ कमर के नीचे ऐसे पिलर बना के रखिए, दोनों पैरों को दोनों हाथों से कमर को ऐसे रोको जैसे फ्लाईओवर पिलर से रुकता है। अब धीरे धीरे पैरों को सीधा कर दें। ये हुआ आपका पूर्ण सेतुबंध आसन, जो कि कमर के लिए बेहद ही लाभकारी आसन होता है। अब आपने वापस कैसे आना है, पहले धीरे धीरे दोनों घुटने वापस लाइए, धीरे धीरे अपने हाथ हटाइए और कमर को नीचे रख दीजिए और शवासन में चले जाइए। ये हुआ आपके सेतुबंध आसन का अभ्यास पूर्ण।